नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड में अगर हम देखें विशेषकर जिस प्रकार से युवा बेरोजगार साथियों को सरकार छलने का कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो पेंडिंग जो रिक्त पद हैं उनमें जो परीक्षा है बहाली हो। और साथ ही आपको बता दूं, जिस प्रकार से हमारी डिफेंस में अग्निवीर जैसी ये प्रयोग किया गया, उसी तरीके से आने वाले समय में निश्चित रूप में आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में भी उसी प्रकार से शिक्षक वीर नाम से कुछ इसी प्रकार से जो अच्छा नाम हो, इसी प्रकार से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ये ठेके प्रथा ये चलेगी। अब ये नहीं सोच सकते हैं कि उत्तराखंड में नियमित रूप से कहीं ना कहीं भर्ती आएगी। अगर इस बार ये भर्ती आती है तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी ये लगाया जा सकता है कि ये अंतिम भर्ती होगी। उसके बाद जितने भी भर्तियां होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या कहें आपके ठेके प्रथा पर ये चलेगी। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आप सभी को ये पता होगा, हाल फिलहाल में ही जिस प्रकार से युवा बेरोजगार साथियों ने देहरादून में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रिलीज करने के लिए ये आंदोलन किया था, वो भी शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। तो उसके एवज में भी अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार से अभी विज्ञापन रिलीज नहीं किया है। और साथ ही अगर मैं बता दूं कि अब 2 ही हफ्ते शेष रह गए आचार संहिता लागू होने के लिए, तो क्या 2 हफ्तों में सरकार विज्ञापन जारी करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठ के बेरोजगारों के सामने ये आता है। आपको एक चीज और बता दूं, दूसरी तरफ डीएलएड जितने भी प्रशिक्षु जितने भी साथी हैं वो वर्तमान समय में निदेशालय में ये डटे हुए हैं, लगातार ये धरने प्रदर्शन ये कर रहे हैं। आपको बता दूं, कल शिक्षा मंत्री से डीएलएड प्रशिक्षु के शिक्षा मंडल इनसे ये मुलाकात हुई और शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर नहीं माने डीएलएड प्रशिक्षु विज्ञप्ति जारी होने पर ये अड़े। इनका ये कहना है कि आप हमें आश्वासन मत दिए, लगातार हम देख रहे हैं कई समय से शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि इतने पदों पर भर्ती आएगी और इतने दिनों में भर्ती आ जाएगी और हम बेरोजगारों के प्रति ये बहुत ज़्यादा सजग हैं और हमारी लगातार एक कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी विज्ञापन रिलीज करें। तो आप कमावशी परिस्थिति उत्तराखंड में ऐसी बन गई है बेरोजगारों के साथ कि वो बिना विज्ञापन के उस धरने स्थल से उठने को राजी नहीं। आज के न्यूज़पेपर में एक कटिंग आप मेरे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर नहीं माने डीएलएड प्रशिक्षु विज्ञप्ति पर अड़े। यहाँ पर जो लंबे समय से अगर आप देखोगे 2020 में से भी पहले जो एलटी का जो विज्ञापन आया था, उसी समय उससे पहले थोड़े प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए आपके यहाँ पे 2600 पदों पर क्या हुई थी, वैकेंसी निकली थी, जिसमें से आपके ये लेके चलते कि 1600 के आसपास पदों पर या वो भर्ती प्रक्रिया जारी हुई थी। और जो शेष पद थे उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी थी। आप सभी को पता है डीएलएड वर्सेस जो ऑनर्स से जो बीएड किए डीएलएड किए हैं उनके बीच ये रहा। तो अब सरकार ने जहां एक तरफ बीएड वालों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, तो अब जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो सरकार के सामने ये कह रहे हैं कि आप जो 1500 पदों की जो बात कर रहे हैं, उन 1500 पदों पर विज्ञापन आप जारी कीजिए, तब जाके हम क्या करेंगे, आपके इस धरने से हम उठेंगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने के आश्वासन के बाद भी डीएलएड प्रशिक्षु धरने स्थल पर बैठे हैं। यहाँ पर नूरखेड़ा में 5 दिनों से हड़ताल पर ये बैठे हैं और साथ ही प्रशिक्षकों का कहना है कि जिस दिन विज्ञापन जारी होगा हम उस दिन हड़ताल को समाप्त कर देंगे। अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो युवा बेरोजगार साथी है, अब वो इतने ज्यादा विवश हो चुके हैं कि मंत्री हो या कोई अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो, तो उनके आश्वासन पर कहीं पर भी आप भरोसा नहीं रहा राजनेताओं के। उसमें उनकी कथनी और करनी में बहुत धरती आसमान का फर्क है। जब तक विज्ञापन रिलीज नहीं होता है तब तक ये उठने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ पर 1500 से अधिक पदों पर जल्दी विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथ ही शासन स्तर पर निम्नावली संशोधन कार्य की जानकारी दी जाएगी। और जिस दिन ये कहा जा रहा है कि भैया 1500 पदों पर
क्या किया जा रहा है, शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। क्या आपको ये लगता है कि लगातार आप कई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ये सुनते आ रहे होंगे कि कार्रवाई बहुत तेज कर दी है, विज्ञापन आने वाला है, अब विज्ञापन कब आएगा, ये बड़ा गंभीर ये मुद्दा है। एक तरफ जहां आचार संहिता लगने जा रही है, 2 हफ्ते शेष रह गए हैं, अगर आचार संहिता के बाद अगर ये होती तो ये लेके चलिए कि ये सारी चीजें ठंडी बस्ती में चली जाएगी। आचार संहिता से पहले अगर विज्ञापन जारी हो जाता है 1500 पदों पर डीएलएड प्रशिक्षकों के, तो कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब सरकार कहीं ना कहीं जो युवा उत्तराखंड की जो कहते हैं ना कि जवानी और ये एक जो किस्सा है पहाड़ की पानी और जवानी, ये किस काम आएगा, जो ये नारा जो बुलंद था, तो कहीं ना कहीं आज विवश होना पड़ रहा है कि हमारी जो विज्ञापन है उसे रिलीज कर दिए। तो जहां तक ये लगता है कि जिस प्रकार से युवा बेरोजगार साथी बैठे हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये स्पष्ट तौर पर जब से जिस समय धन सिंह रावत जी ने ये अपना स्टेटमेंट दिया गया कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन, शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप धरना स्तर पर प्रदर्शन को आप समाप्त कीजिए, हम विज्ञापन को रिलीज करेंगे। और जो बेरोजगार युवा साथी थे उनका स्पष्ट ये कहना था कि हम इस धरने से तभी उठेंगे जब आप विज्ञापन रिलीज कर दोगे। तो अब ये लेके चले कि अब गले की फांस ये बने पड़े हैं कि ये आचार संहिता लगती है तो आपको पता है कि किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन ये उस समय होते नहीं है, तो आप ये लेके चले कि अभी रिलीज हो गए तो हो गए, अन्यथा यहाँ पर विज्ञापन जारी होना तो यही लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये विज्ञापन रिलीज होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आपके एलटी हो गया और साथ ही पर्वताश्रम के या पॉलिटेक्निक के तो कहीं ना कहीं पद आ सकते हैं। तो ये लेके चलते कि आई होप जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी हो और आप लोगों का चयन आपके शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो। इन्हीं शब्दों के लिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।